हाय स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और आज का जो हमारा वीडियो सेशन होगा इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी शार्प। ओके, तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ऑपरेटर कॉन्सेप्ट इन सी शार्प की ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर्स के टाइप्स बताए थे मैंने आपको, साथ में मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, साथ में मैंने आपको बताया था कंडीशनल, लॉजिकल, ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स को मैंने प्रैक्टिकली डिफाइन किया है। साथ में मैंने टर्नरी ऑपरेटर्स का भी इन डेप्थ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके आपको बताया। तो इस वीडियो सेशन में मैं बताऊंगा आपको कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, कितने टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट का क्या रोल होता है, एल्स इफ स्टेटमेंट का क्या रोल होता है, एल्स स्टेटमेंट का क्या रोल होता है, कितने टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स और इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो ये वीडियो सेशन के अंदर मैं पूरा आपका ये कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड पूरा का पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूं। आप बहुत अच्छे से मेरा वीडियो इनिशियल से लेकर के लास्ट तक देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं डेफिनेशन कि कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अभी अपन ने देखा था कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट का एक इंप्लीमेंटेशन अपन ने टर्नरी ऑपरेटर्स में करके देखा था ऑपरेटर में। आप इसके लिए मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, मैंने टर्नरी ऑपरेटर बताया। तो टर्नरी ऑपरेटर भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, लेकिन इसके अंदर एक लिमिटेशन है कि इसमें हम एक सिंगल लाइन एक्सप्रेशन ही लिख सकते हैं। मतलब आपका कंडीशन यदि ट्रू है या कंडीशन आपका फॉल्स है तो आप एक से ज्यादा लाइन, जैसे कंडीशन ट्रू है तो आपको 3 लाइन का स्टेटमेंट लिखना है, वो आप टर्नरी में नहीं लिख सकते। मान लीजिए आपका कंडीशन फॉल्स है और फॉल्स कंडीशन में आपको एक पूरा ब्लॉक बनाना है, तो ब्लॉक लेवल स्टेटमेंट आप टर्नरी ऑपरेटर में नहीं लिख सकते। तो इसके लिए क्या बनाया गया, इफ एल्स बनाया गया। इफ एल्स बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है क्योंकि इसके बिना आप कोई भी कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम नहीं बना सकते। अब मैं बात करता हूं बार बार कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम क्या है, तो मैं कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम पहले आपको समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए आप 2 अलग अलग पर्सन है और आपको यह पता करना है कि किस पर्सन की एज ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, पहले पर्सन के एज को दूसरे पर्सन के एज से क्या करोगे, कंपेयर करोगे। मींस आप 2 अलग अलग वेरिएबल लोगे, एक एज 1 ले लोगे, इसमें आपने कोई भी वैल्यू दे दिया, मैंने 45 दे दिया, दूसरा एज 2 दे दिया, 19 दे दिया। मुझे पता करना है कि कौन से पर्सन की एज बड़ी है, तो इसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे कंडीशनल बेस्ड प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब जहां पर आपको ग्रेटर, जहां पर आपको लेसर, जहां पे आपको इक्वल, जहां पे आपको नॉट इक्वल, जहां पे आपको बिटवीन, ठीक है, इस तरीके का यदि कोई प्रोग्राम है वहां पर आप इसका यूज करोगे। जैसे मान लो आपको चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, सबसे अच्छा एग्जांपल तो लॉगिन फॉर्म ही है। जैसे आप लॉगिन करते हो, इंस्टाग्राम में लॉगिन करते हो, आप फेसबुक के अंदर लॉगिन करते हो, तो आप यूजर नेम पासवर्ड एंटर करते हैं कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, तभी आप लॉगिन कर पाते हैं। यदि आपका यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट नहीं है तो आप लॉगिन नहीं हो पाते हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, कंडीशनल स्टेटमेंट का एग्जांपल है। तो इस टाइप का यदि कोई प्रोग्राम, देखो कोई प्रोग्राम आपको बताएगा नहीं, जैसे प्रोग्राम का जो टाइप है वो आपको खुद ही अपने विजन के अकॉर्डिंग, अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको पहचानना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम किस टाइप का है। तो जहां पर भी आपको कुछ इस तरीके का कोई कंडीशन का इंप्लीमेंटेशन हो वहां पर आपको इसका यूज करना है। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके अलग अलग सब टाइप्स भी होते हैं। इट इज यूज टू सॉल्व, देखो मैंने यहाँ पे बताया भी है कि इफ एल्स या कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, इट इज यूज टू सॉल्व अ कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है, अभी तक अपन ने जो प्रोग्राम बनाए उसमें कौन से प्रोग्राम बनाए, अर्थमेटिक प्रोग्राम बनाए, लॉजिकल प्रोग्राम बनाए। कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम को बनाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपको सेपरेट सेक्शन बताएगा। ट्रू कंडीशन, यदि आपकी कंडीशन सही हुई तो इसके लिए अलग सेपरेट सेक्शन होगा, फॉल्स के अलग सेपरेट सेक्शन होगा। मतलब ब्रांचिंग हो जाएगा इसमें प्रोग्राम का, मतलब प्रोग्राम के 2 सब प्रोग्राम बन जाएंगे। इसको ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। मतलब एक ब्रांच किसका बन गया, ट्रू का बन गया, और दूसरा ब्रांच किसका बन गया, फॉल्स का बन गया। ट्रू ब्रांच के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इफ में वर्क करना पड़ेगा, और फॉल्स ब्रांच के लिए किसमें काम करना पड़ेगा, एल्स में काम करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको प्रोग्रामिंग करनी है। तो यहां पर मैंने डिफाइन भी किया है, कंडीशनल स्टेटमेंट है 2 डिफरेंट स्टेटमेंट, फर्स्ट इज इफ एंड अनदर वन इज एल्स। और इसमें देखो सबसे खास बात ये होती है कि इफ जो होता है आपका, इफ ये इंग्लिश का ही इफ है। इफ मतलब इंग्लिश में जैसे हिंदी में अपन इसका अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या आता है, यदि। तो यहां पर इफ का मतलब यही है कि यदि ए की वैल्यू 10 से बड़ी होगी तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इफ ए ग्रेटर देन 10। ओके, तो ये इफ है। और एल्स जो होता है ये इसका अपोजिट होता है कि मतलब यदि कंडीशन फॉल्स हुआ तो ऑटोमेटिकली वो किस में जाएगा, एल्स में जाएगा। मतलब एल्स आप अकेले नहीं लिख सकते, एल्स एक डिपेंडेंट स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो इफ के अलग अलग टाइप के फॉर्म होते हैं। जैसे सबसे पहले यदि मैंने आपको बताया था कि इफ एल्स के अलग अलग सब टाइप होते हैं, तो पहला सब टाइप क्या है, इफ एल्स का, सिंपल इफ। आप अकेला इफ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिना एल्स के अपन इफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कब लिखते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम टू इंक्रीज सैलरी ऑफ एम्प्लॉई।
सैलरी ऑफ एम्प्लॉई फ्रॉम 500 if salary is less than 10,000, otherwise same salary will print, मतलब एक प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं कि आपके पास एक रियल टाइम प्रॉब्लम है कि जिसमें आपको किसी भी एम्प्लॉय के सैलरी को इंक्रीज करना है, लेकिन यदि उसकी सैलरी 10,000 से कम होगी तभी इंक्रीज करना है, अदरवाइज आपको एज इट इज सैलरी प्रिंट करना है। अब इस प्रोग्राम को आपको एल्स लगाए बगैर बनाना है, आपको इसमें एल्स यूज नहीं करना है। तो आप कैसे बनाओगे, देखो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे करोगे, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ कि सबसे पहले मैं इस विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ, ठीक है। और इस प्रोग्राम के लिए पहले आपको इसका यूज केस अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। इसका यूज केस ये है कि इसको अपन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक वेरिएबल लेना पड़ेगा सैलरी नाम का, फिर उस वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी, फिर उसमें कंडीशन लगाना पड़ेगा कि जिस सैलरी की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन लेस देन 10,000 है तो सैलरी के अंदर क्या करना है, आपको इंक्रीमेंट करना है, अदरवाइज में इंक्रीमेंट नहीं करना है। इस तरीके से हमें इंप्लीमेंटेशन इस प्रोग्राम का करना पड़ेगा। तो नाउ वी आर क्रिएटिंग दिस प्रोग्राम। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यूज केस प्रिपेयर करना पड़ेगा। सैलरी नाम का पहले एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सैलरी नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इंट सैलरी ले लिया मैंने, यहाँ पे 12,000 ले लिया मैंने। कंडीशन क्या बोला, इफ सैलरी लेस देन 10,000, ओके, देन आई विल इंक्रीज सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 500, ओके। और यहाँ पे आप लिख दीजिए कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे आ जाएगा सैलरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस प्रोग्राम को मैंने सिर्फ एक सिंपल इफ से सही कर दिया, सिंपल इफ से सॉल्व कर दिया। अब मैं इसको रन करूंगा तो इस केस में क्या आएगा, सैलरी 12,000 आएगा, क्योंकि मेरा यूज केस में ये है कि सैलरी यदि 10,000 से कम होगी तो 500 का इंक्रीमेंट करना। देखो इसका आउटपुट आपका 12,000 आ रहा है। अब मैं यहाँ पर यहाँ पर इनपुट देता हूँ मैं 10,000 या 9,000 देता हूँ। तो अब इस केस में क्या आउटपुट आना चाहिए, 9,500 आना चाहिए। देखो बिल्कुल आएगा। तो मतलब मैं आपको एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बता रहा हूँ कि किस तरीके के प्रोग्राम को अपन सिंपल इफ से बना सकते हैं, इसमें एल्स की जरूरत नहीं है। तो मतलब इफ एल्स के अंदर पहला स्टेटमेंट ये होता है कि आपको पहले ये फोकस करना है कि क्या ये प्रोग्राम सिर्फ सिंपल इफ से बन जाएगा। यदि सिंपल इफ से बन रहा है तो फिर आप सिंपल इफ से बनाइए, उसमें एल्स मत लगाइए, क्योंकि प्रोग्राम ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये सब चीजें बहुत ही रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं इफ एल्स, ठीक है। इफ एल्स की रिक्वायरमेंट कब होती है, जैसे मान लीजिए आपको कंडीशन ट्रू पे भी काम करना है और कंडीशन फॉल्स पे भी काम करना है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास दोनों पक्ष है, दोनों एस्पेक्ट्स में काम करना है। जैसे मैं एक प्रोग्राम बताता हूं आपको कि जैसे मुझे इवन नंबर और ऑड नंबर चेक करना है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इवन नंबर इवन है कि ऑड है, मैंने एक नंबर ले लिया 5 और यहाँ पे कंडीशन लगा दिया इफ नंबर मॉडुलस 2 बराबर 0। तो इस केस में क्या आएगा आपका, ये क्या रहेगा आपका इवन नंबर होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इवन लिख दूंगा, और एल्स में क्या लिख दूंगा, ऑड। मतलब जहां पर आपको इफ कंडीशन के अलावा आपको अलग से सेपरेटली आपको क्या करना है, मैसेज देना है एल्स स्टेटमेंट के लिए, तो वहां पर आप इफ एल्स का यूज कर सकते हो। तो इफ एल्स जैसे अभी मैं लॉगिन का भी बताऊंगा आपको, लॉगिन के लिए जो अपना यूज केस है उसको कैसे अपन इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखो इस प्रोग्राम को मैं एक प्रोग्राम आपको, जो प्रोग्राम मैंने अभी बताया इवन ऑड चेक करने का, उसको मैं इफ एल्स से आपको इंप्लीमेंट करके बता देता हूँ। मैंने एक ले लिया। अब देखो कभी भी कोई वेरिएबल आप ये नम ABC ऐसा मत लिया करिए, ठीक है। जो भी आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन है उसका एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए। जैसे इंट नम आप लोगे तो इट्स ओके, ठीक है। ABC ऐसा वेरिएबल नहीं लेना, ठीक है। यहाँ पे ले लिया नम मॉडुलस, क्योंकि नम से पता चल जाएगा सामने वाले को ये एक नंबर है, नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट, अब मॉडुलस क्यों लगाया, क्योंकि रिमाइंडर चेक करेंगे अपन, कोई जिसका रिमाइंडर यदि अपन 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। आप कोई सा भी इवन नंबर लिख लीजिए, ठीक है। कोई सा भी इवन नंबर लेके देख लीजिए, यदि उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर यदि 0 आता है तो क्या होगा, वो इवन नंबर होगा। और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो क्या होगा, वो ऑड नंबर होगा। यहाँ पर मैं इसको क्या कर दूंगा, ऑड नंबर कर दूंगा। इस तरीके से हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज अ प्रोग्राम फॉर इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंसोल डॉट रीड की, ठीक है। ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, पहले विजुअल स्टूडियो में लिखना पड़ता था, ठीक है, कि जो भी आपका स्क्रीन है उसको होल्ड करने के लिए। अब तो इसमें बाय डिफॉल्ट हो रहा है। ये प्रोग्राम है आपका, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इफ एल्स,
ठीक है, अब मैंने इसको रन किया, एक ब्रैकेट्स इसमें और रहेगा, ठीक है। नाउ आई विल रन दिस प्रोग्राम। तो इस केस में क्या बताएगा, ऑड बताएगा। आप इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके भी देख सकते हो। ऑड क्यों है, क्योंकि नम की वैल्यू क्या है, 5 है। 5 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, तो क्या आएगा, ऑड आएगा। अब मैंने यहाँ पे नम की वैल्यू क्या दे दिया, 4 दे दिया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे 4 मॉडुलस 2 क्या 0 के बराबर है, बिल्कुल है, तो क्या बताएगा, इवन बताएगा। तो मतलब ऐसे प्रोग्राम जिसके अंदर एक सिंगल कंडीशन है और उस सिंगल कंडीशन को यदि आपको चेक कराना है तो उसको आप इफ एल्स के थ्रू बना सकते हो, ठीक है। तो इफ एल्स का एक दूसरा एग्जांपल, जैसे मैं यूजर नेम और पासवर्ड का एग्जांपल भी बता देता हूँ। जैसे लॉगिन फॉर्म यदि अपने को बनाना है तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग ले लूँगा। स्ट्रिंग क्यों लिया, क्योंकि आपका यूजर नेम क्या रहेगा, स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, मतलब स्ट्रिंग मैंने दे दिया यूजर नेम क्या है मेरा, XYZ। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल XYZ नाम से एक यूजर नेम ले लेता हूँ। पासवर्ड मैंने दे दिया PWD ले लिया मैंने, शॉर्टकट इस तरीके से भी ले सकते हो 1 2 3 4 5। ये मेरा एक वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड है, ठीक है। तो मैं इसको कंबाइन, इसको चेक करूंगा, ठीक है। अब यूजर नेम क्या है आपका, एक रेफरेंस टाइप है, और रेफरेंस टाइप के लिए हम बेसिकली कौन सा मेथड प्रीफर करते हैं, इक्वल्स मेथड। तो आपको यहाँ पे इक्वल्स लगा दीजिए XYZ, यदि यूजर नेम की वैल्यू क्या है, XYZ के बराबर है। और यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगेगा। देखिए एंड ऑपरेटर ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशंस के लिए होता है, ग्रुप ऑफ कंडीशंस के लिए होता है। यहाँ पर आपको PWD डॉट इक्वल्स लगाना पड़ेगा। इक्वल्स मतलब जैसे स्ट्रिंग एक क्लास है, तो जब भी आप किसी भी क्लास टाइप का यदि कंपैरिजन करिए तो वहाँ पर आपको इक्वल्स ही लगाना रहेगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे दे दिया यदि यूजर नेम XYZ के बराबर है, पासवर्ड यदि 1 2 3 4 5 के बराबर है, तो क्या आएगा, लॉगिन सक्सेस। तो ये एक रियल वर्ल्ड प्रोग्राम हो गया, ठीक है। ये रियल टाइम प्रोग्राम हो गया, लॉगिन सक्सेस। और अदरवाइज क्या आएगा इसके अंदर, लॉगिन फेल। सेकेंडरी इट विल परफॉर्म लॉगिन फेल। तो ऐसे प्रोग्राम को अपन एक सिंपल इफ एल्स के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, आई विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस, ठीक है। बिल्ड पे क्लिक किया और इसको मैंने रन किया। ये देखिए इसमें लॉगिन सक्सेस आ गया। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड यदि कुछ गलत दूंगा, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 दे दिया और इसको मैंने रन किया, आई विल रन दिस प्रोग्राम, देन देयर आउटपुट इज लॉगिन फेल। तो ऐसे प्रोग्राम आप सिंपली इफ एल्स से बना सकते हो। अब तीसरा आता है आपका लैडर इफ एल्स, ठीक है। तो लैडर का मतलब क्या होता है कि यदि आपको कुछ प्रोग्राम्स ऐसे बनाने, लैडर इफ एल्स का मतलब ये होता है कि मोर देन वन कंडीशन, यदि आपको मोर देन वन कंडीशन अप्लाई करना है, इट विल एग्जीक्यूट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट एंड एल्स स्टेटमेंट। ये मैंने इसके डेफिनेशन में बताया है। तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये बता देता हूँ कि जैसे आपको एक कंडीशन है तो आप इफ एल्स लगा सकते हो, एक से ज्यादा कंडीशन है, जैसे आपके पास 2 कंडीशन है, 3 कंडीशन है, कंडीशन के अंडर में कंडीशन है, तो मतलब जैसे कभी कभी क्या है, जैसे आप एग्जाम देने जाते हो, इंटरव्यू देने जाते हो, तो पहले आपका कौन सा राउंड होता है, टेक्निकल राउंड। यदि आप टेक्निकल राउंड क्या हो गए, पास हो गए, तो फिर उसके बाद आपका क्या होगा, दूसरा राउंड होगा कि आपका HR राउंड होगा, ठीक है। तो कभी कभी कंडीशंस मल्टीपल हो सकते हैं, बहुत सारे जगह मल्टीपल कंडीशंस होते हैं, ठीक है। जैसे OTP का कोड अपने को भेजना है कि लॉगिन सक्सेस हो जाएगा तभी OTP का कोड भेजना है, ठीक है। तो आपको कंडीशन के अंदर में कोई कंडीशंस लगाना है तो वहां पर अपन लैडर का यूज भी कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस को सॉल्व करने के। लैडर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। इसको कुछ लोग लैडर बोलते हैं, कुछ लोग इसको एल्स इफ बोलते हैं। देखो इसका सिंटेक्स, इफ कंडीशन होगा, यहाँ पर स्टेटमेंट देना होगा, फिर एल्स इफ, मतलब ये इफ कंडीशन यदि फॉल्स हुआ तो एल्स इफ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एल्स में अपन कंडीशन नहीं लगा सकते, लेकिन एल्स इफ में अपन कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप स्टेटमेंट दे दीजिए, मतलब ये कंडीशन यदि फॉल्स हो जाता है तब वो एल्स इफ में आएगा। इसके बाद एल्स इफ कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ही एल्स इफ बताया, ऐसे आप बहुत सारे एल्स इफ लगा सकते हो कंडीशन के बेसिस में। और फाइनली जब आपका कोई सा भी एल्स इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो कहां पर जाएगा, वो एल्स स्टेटमेंट में जाएगा। एल्स मतलब ये फाइनल स्टेटमेंट है, लास्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। मतलब आप मल्टीपल कंडीशन दीजिए और फाइनली आपका कौन सा स्टेटमेंट आएगा, एल्स स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे मान लो आपको ग्रेटेस्ट नंबर का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। 3 नंबर में से क्या निकालना है अपने को, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए आपको ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर मतलब आप इफ एल्स से नहीं कर सकते। इसके लिए या कि आपको नेस्टिंग में जाना पड़ेगा या कि आपको लैडर में जाना पड़ेगा। तो लैडर जो होता है वो सिंटेक्स वाइज थोड़ा सा क्या है, सिंपल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू ले ली कितना
56 ले लिया। बी की वैल्यू कितनी ले ली मैंने, 76 ले ली। सी की वैल्यू कितनी ले ली मैंने, 34 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दे दिया इफ़, यहाँ पे कंडीशन में क्या दूंगा मैं, ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए को पहले मैंने बी से चेक कराया, फिर मैंने यहाँ पे दे दिया एंड ए ग्रेटर देन सी, मतलब ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है। तो इस केस में क्या जाएगा, ए इज ग्रेटेस्ट। यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे कंडीशन में जाएगा ए इज ग्रेटेस्ट, मतलब ए सबसे बड़ा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगा एलसिफ। एलसिफ में क्या, अब ए बड़ा है, अभी ए बड़ा नहीं होगा तब कंपेरिजन किससे किसके बीच में करेंगे, बी और सी के बीच में। फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन, ओके, एंड सिंपली आई विल राइट हियर बी इज ग्रेटेस्ट, बी इज ग्रेटेस्ट। और फाइनली मैंने किसको मैनेज कर दिया, एल्स लगा दिया, क्योंकि अब जब बी भी बड़ा नहीं है तो बचा क्या, सी इज ग्रेटेस्ट। मैं यहाँ पे सिंपल लिख दिया सी इज ग्रेटेस्ट। तो ऐसे प्रोग्राम को अपन किससे बना सकते हैं, लैडर इफ एल्स से या एल्स इफ से। आप इसको चला के देखिए, पहले हम इसको ड्राई रन कर लेते हैं। जैसे देखिए इसमें 56 है, तो 56 ग्रेटर देन 76 होता है क्या, नहीं होता है, सीधे फॉल्स। फिर बी ग्रेटर देन सी चेक होगा, 76 ग्रेटर देन 34 होता है, बिल्कुल होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, बी इज ग्रेटेस्ट। तो जैसा मैं अभी आपको ड्राई रन करके बता रहा हूं वैसा ही प्रोग्राम आपका कंपाइलर या सॉरी इंटरप्रेटर इस तरीके से आपके प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और यहां पर आ गया आपका बी इज ग्रेटेस्ट, इस तरीके से आपका आउटपुट यहां पे इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया लैडर इफ एल्स। लैडर इफ एल्स से आप बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं कि आप मिडिल एज निकाल करके देखिए। जैसे जैसे मैंने आपको ग्रेटेस्ट बताया वैसे मिडिल एज इन 3 पर्सन्स। ठीक है, 3 अलग अलग पर्सन्स का एज लीजिए और उसका मिडिल एज निकालिए। ये असाइनमेंट्स मैं आपको दे रहा हूं कि आप इसको बनाइए। 4 नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए, 4 नंबर ग्रेटेस्ट अमोंग 4 डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, 4 नंबर्स लीजिए अलग अलग और उनमें से आपको ग्रेटेस्ट निकालना है। ये भी मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, आप इसका भी इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। अब मैं बताता हूं नेस्टेड। नेस्टेड जैसे नाम से क्लियर है, नेस्टेड मतलब यदि आप इफ के अंदर इफ एल्स बनाते हैं और एल्स के अंदर भी यदि आप इफ एल्स बनाते हैं, मींस इफ वी यूज मोर देन वन इफ एल्स स्टेटमेंट यूजिंग नेस्टिंग सीक्वेंस। नेस्टिंग मतलब होता है एक के अंदर दूसरा। ठीक है, नेस्टिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है जलेबी। ठीक है, जलेबी आपने खाई होगी शायद, ये देखी तो होगी। ठीक है, तो जलेबी में देखा होगा एक लेयर के अंदर दूसरा लेयर, दूसरे लेयर के अंदर तीसरा लेयर, तो ये क्या है आपका नेस्टिंग है। तो यदि आप इसी तरीके से यदि इफ के अंदर आप क्या लिखते हो, इफ के अंदर यदि आप क्या बनाते हो, इफ एल्स बनाते हो। ठीक है, फिर एल्स के अंदर क्या बनाते हो, इफ एल्स बनाते हो, तो इसे क्या बोलेंगे, नेस्टिंग। तो नेस्टिंग में एक इफ के अंदर इफ एल्स हो सकता है, फिर उस इफ के अंदर इफ एल्स हो सकता है, फिर इफ के अंदर इफ एल्स हो सकता है। ऐसा आपके कंडीशन पे बेस्ड हो सकता है। ठीक है, तो जहां पर आपको कंडीशन के अंडर में कंडीशन है तो वहां पर आपको नेस्टिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस प्रोग्राम को देखो मैं नेस्टिंग से करता हूं। तो नेस्टिंग में मैं आपको नेस्टिंग अप्रोच का मतलब यही है कि पहले मैं एक कंडीशन लगाऊंगा इफ ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये कंडीशन लगाया, यदि ए ग्रेटर देन बी है तो फिर मैंने एक नेस्टिंग किया, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो फिर मैंने लगा दिया ए ग्रेटर देन सी। ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया मैंने एल्स, एल्स, फिर यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे सिंपली मैंने दे दिया सी इज ग्रेटेस्ट, क्योंकि सीधी सी बात है यदि ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो ए बड़ा होगा, और यदि सी आपका सीधी सी बात है ए से बड़ा हो गया तो बी से तो बड़ा ही होगा। इस केस में सी इज ग्रेटेस्ट। अब दूसरा पक्ष एल्स, एल्स मतलब यदि मान लीजिए ए ग्रेटर देन बी नहीं होता है तो उस केस में फिर क्या होगा, बी को अपन कंपेयर किससे करेंगे, सी से। तो उस केस में अपन ने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया इफ बी ग्रेटर देन सी। यदि बी सी से बड़ा है तो सीधी सी बात है बी बड़ा होगा, और यदि नहीं है तो फिर सी बड़ा होगा। तो मतलब हमें इसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सभी को अपने को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पे आ जाएगा सी इज ग्रेटेस्ट, वी कैन सिंपली डिफाइन इट सी इज ग्रेटेस्ट। ओके, दिस इज द प्रोग्राम। तो यहाँ पर अपन ने इफ एल्स, इसको अपन बोलते हैं नेस्टिंग। क्या बोलते हैं, नेस्टिंग, मतलब एक स्टेटमेंट के अंदर हम दूसरा स्टेटमेंट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इफ एल्स में आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ मैं, यदि इफ एल्स के अंदर एक सिंगल स्टेटमेंट है इफ या एल्स के अंदर तो आपको ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप बिना ब्रैकेट्स के भी प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं, ये मैंने नेस्टेड इफ एल्स से बनाया है। नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस। तो यहाँ पर बी इज ग्रेटेस्ट, तो इसका जो ड्राई रन आप यदि करोगे तो पहले ए ग्रेटर देन बी, ए को बी से चेक करेगा, 56 ग्रेटर देन 76 से क्या नहीं है, सीधा यहाँ आएगा, चेक करेगा बी ग्रेटर देन सी, बिल्कुल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इज ग्रेटेस्ट। तो इस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है। तो यदि अपन बात करें लैडर और नेस्टेड के एग्जीक्यूशन की, तो आपका जो लैडर का एग्जीक्यूशन होगा वो ज्यादा फास्टर है एज कंपेयर टू नेस्टिंग। लेकिन लैडर के अंदर क्या यूज हो रहा है, लॉजिकल ऑपरेटर यूज हो रहा है, एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है। जो एंड ऑपरेटर मतलब लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर आपके प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को थोड़ा सा रिड्यूस भी करते हैं।
ठीक है। इसलिए जहां पर आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स को हटा के, मतलब बिना एंड ऑपरेटर के, बिना और ऑपरेटर के यदि आपको कोई प्रोग्राम बनाना है तो आप उसके लिए नेस्टिंग को प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन नेस्टिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है यदि आपके पास बहुत सारा कंडीशन है। मान लीजिए आपके पास 4 कंडीशन, तो नेस्टिंग क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फिर ऐसे केस में आपको नेस्टिंग को प्रीफर नहीं करना है। तो ऊपर के जो भी मैंने प्रोग्राम आपको बताया, जैसे मैंने जो भी अभी आपको केस स्टडी करने के लिए दिया, वो आप नेस्टिंग से भी ट्राई करिए। जैसे मैं एक प्रोग्राम बोलता हूं कि आपको वॉवेल कंसोनेंट का प्रोग्राम बनाइए बिना लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज किए, मतलब एंड ऑपरेटर आपको यूज नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको नेस्टिंग में जाना पड़ेगा। मैं बोलूंगा मिडिल एज निकालने का प्रोग्राम बनाइए, तो ये भी आपको नेस्टिंग से करना पड़ेगा, बिना लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किए, तो इसके लिए भी आपको नेस्टिंग में जाना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद आता है मल्टीपल इफ। मल्टीपल इफ मतलब ये इफ का ही पार्ट है कि इसमें एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ इफ, मतलब एक से ज्यादा इफ स्टेटमेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे अपन मल्टीपल इफ बोलेंगे। मल्टीपल इफ में इफ लिख दीजिए, यहां पर आप कंडीशन लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहां पर आप स्टेटमेंट लिख दीजिए, फिर इफ लिख दीजिए, फिर कंडीशन। तो इसका यूज कहां पर होता है, जहां पर हमें मल्टीपल कंडीशंस के साथ मल्टीपल रिजल्ट देने होते हैं। ठीक है। मल्टीपल कंडीशन से मल्टीपल रिजल्ट की बात करें, जैसे आप अमेजोन में जाते हो, अब अमेजोन में आप बहुत सारे फिल्टर लगे रहते हैं। आप बाय प्राइस फिल्टरिंग करते हो, बाय रिव्यू फिल्टरिंग करते हो, बाय ब्रांड नेम फिल्टरिंग करते हो, बाय लेटेस्ट प्रोडक्ट फिल्टरिंग करते हो। तो इतने सारे फिल्टर्स लगाते जाते हो, आप चेक बॉक्स को चेक करते जाते हो और आपको फिल्टर कर करके रिकॉर्ड देता रहता है। तो वहां पर क्या लगा हुआ है, वहां पे मल्टीपल इफ लगा हुआ है। मतलब कोई सा भी इफ, जैसे अभी आपने इफ एल्स लगाया था, इफ एल्स में कोई एक ही कंडीशन ट्रू हो गया। ठीक है। लैडर इफ एल्स में क्या है, बहुत सारे कंडीशन में कोई एक कंडीशन ही ट्रू हो सकता है, लेकिन मल्टीपल इफ में पूरे के पूरे कंडीशन एक साथ ट्रू हो सकते हैं। तो जहां पर आपको बहुत सारे कंडीशन को एक साथ ट्रू कराना है, वहां पर आप मल्टीपल इफ का यूज करिए। जैसे इसका एक प्रोग्राम बताता हूं। जैसे मेरे पास एक यूज केस है, ठीक है। इस यूज केस में है कि राइट ए प्रोग्राम, ठीक है। इसमें सिंपल अपन लिखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू चेक डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। डिविजिबिलिटी मतलब डिवाइड करके देखना है, ऑफ नंबर फ्रॉम बाय 3, 5 एंड 9 विथ ऑल कॉम्बिनेशन। ऑल कॉम्बिनेशन मतलब 3, 5 और 9 में से तीनों से डिवाइड हो रहा है तो तीनों से बताना चाहिए, 2 से डिवाइड हो रहा है 2 से बताना चाहिए, 1 से डिवाइड हो रहा है 1 से बताना चाहिए, डिवाइड नहीं हो रहा है तो नहीं बताना चाहिए। मैंने एक नम नाम का वेरिएबल ले लिया, नम इक्वल टू ले लिया मैंने यहाँ पे 45, ठीक है। इफ अब नम मॉडुलस 3, पहले 3 से डिवाइड कर लेता हूं मैं इसको। यदि 3 से डिवाइड है, यहाँ पे लिख दिया मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ पे लिख दिया मैंने डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल है। ओके, ये हो गया मेरा पहला प्रोग्राम। दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम। आई विल चेक द डिविजिबिलिटी फ्रॉम 3। अब ऐसे ही मैं इसी प्रोग्राम को दूसरे से किससे कर देता हूँ, मैं इसको इफ नम मॉडुलस 5 से कर देता हूँ, ठीक है। इफ नम मॉडुलस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। नम मॉडुलस 5 इक्वल टू 0, तो ये दूसरा इफ हो गया। यहाँ पे लिख दिया मैंने डिविजिबल बाय 5 और लास्ट में दे दिया मैंने इफ नम मॉडुलस 9 इक्वल टू 0। इफ नम मॉडुलस 9 इक्वल टू 0 डिविजिबल बाय 9, ठीक है। डिविजिबल बाय क्या कर दिया मैंने 9। अब आप सोचो कि इस प्रोग्राम को यदि मुझे मल्टीपल इफ से नहीं बनाता, मैं यदि लैडर के थ्रू जाता है या नेस्टिंग में जाता है, तो कितना स्टेप्स लिखना पड़ता। इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए मैंने इसको क्या यूज़ किया, मल्टीपल इफ से बनाया, क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस और मल्टीपल रिजल्ट है। तो देखो मैंने 45 दिया, तो 45 में तीनों कंडीशन ट्रू है, तो तीनों आउटपुट दे रहा है 3, 5, 9। और मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया 15, तो 15 के लिए सिर्फ 2 कंडीशन ट्रू है, तो बता दिया ना कि नंबर आपका 3 और 5 से डिविजिबल है। तो मतलब आपको इस प्रोग्राम को आप मल्टीपल इफ से सबसे शॉर्टेस्ट वे में बना सकते हो। यदि आप इसी प्रोग्राम को लैडर या नेस्टिंग से बनाने को बैठोगे तो आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लगाने पड़ेंगे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि 5 टाइप के इफ एल्स स्टेटमेंट मैंने आपको बताया। पहला क्या बताया मैंने, सबसे पहले एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। सिंपल इफ बताया, जिसमें कंडीशन ट्रू या कंडीशन फॉल्स पे काम कर सकते हैं। दूसरा मैंने इफ एल्स बताया, जिसमें कंडीशन ट्रू के लिए सेपरेट स्टेटमेंट है और कंडीशन फॉल्स के लिए एल्स स्टेटमेंट है। एल्स डिपेंडेंट स्टेटमेंट होता है, इफ इंडिपेंडेंट होता है। तीसरा मैंने बताया लैडर इफ एल्स या एल्सिफ, इसको एल्सिफ भी बोलते हैं कुछ लोग। इसमें इफ बताया, कंडीशन दिया, फिर एल्सिफ, एल्सिफ, एल्सिफ कितने भी हो सकते हैं। चौथा मैंने नेस्टिंग बताया, नेस्टेड इफ एल्स या नेस्टिंग इफ एल्स, एक इफ एल्स के अंदर में दूसरा इफ एल्स। और पांचवा मैंने बताया मल्टीपल इफ। मल्टीपल इफ मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो इस तरीके से मैंने 5 अलग अलग टाइप के इफ एल्स स्टेटमेंट प्रैक्टिकली आपको इंप्लीमेंट करके देखा। आप इसको पहले प्रैक्टिकली चलाइए, इंप्लीमेंट करिए, ठीक है। और मैंने जो असाइनमेंट्स आपको दिए हैं वो असाइनमेंट्स आप सॉल्व करने को ट्राई करिए, ठीक है। जितना ज्यादा आप असाइनमेंट सॉल्व करेंगे उतना अच्छे से आप सीखेंगे। तो मैं अब नेक्स्ट सेशन में आपको बताने वाला हूँ स्विच केस के बारे में कि सी शार्प में स्विच केस क्या होता है।
स्विच केस का क्या यूज होता है। उसके बाद फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा आपका लूप, कि लूप अपन किस तरीके से यूज करेंगे। तो ये मैं नेक्स्ट सेशन में आपको डिस्कस करने वाला हूँ, स्विच केस एंड लूप स्टेटमेंट। थैंक यू।